हाय एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। एक कैपेसिटर है जो फ्लैट प्लेट है, इसका एरिया ए गिवन है, ठीक है, और ये स्टेयर में डिवाइड कर रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे करके, यहाँ का पोटेंशियल वी, यहाँ का जीरो, तो आप देख पा रहे होंगे मैं सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल एक स्पेस ये हो गया, एक ये हो गया। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन से ही मतलब होता है। तो एक 3 पैरेलल प्लेट बन गए कैपेसिटर, तो तीनों किस में आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल सेम है, तो तीनों पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट मेरा क्या होने वाला है, C1 प्लस C2 प्लस C3 बेटा। ठीक है। अब मुझे पता है ये जो एरिया है A/3 है। ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना एरिया, ये भी A/3 आया और ये भी A/3 आया। तो सी इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? C1 लिखो एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू डी, कितना हो गया A/2, प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू कितना हो गया जी ए, प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू डी बोले तो 3A/2। ये देखो कितना बन गया है, यहाँ A/2 है, A/2 प्लस A/2 ए हो गया, ए प्लस A/2 कितना हो गया 3A/2। अब आप इसको सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/3 कॉमन ले लें आप, एप्सिलॉन नॉट A/ए, कितना बचा 2 प्लस 1 प्लस 2/3। तो ये आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट A/3A इंटू 6 प्लस 3 प्लस 2 एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 11/9 एप्सिलॉन नॉट A/ए, सी इक्विवेलेंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एन इंसुलेटर प्लेट इज पास थ्रू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर देन द करंट आउटसाइड द कैपेसिटर। देखो जैसे ही आप कर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, कैपेसिटर इंक्रीज होगा। कैपेसिटर इंक्रीज होने से क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होगा। चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है चार्ज फ्लो करेगा। ऐसी तो बात है ना। जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो चार्ज कैसे, करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे V2A। ये तो पहली कहानी होगी। दूसरी कहानी, जब कैपेसिटेंस इससे बाहर निकल रहा होगा, पास कर रहे हैं ना, तो जब बाहर जा रहा होगा, बाहर जाने का मतलब है फिर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब के जो डाइलेक्ट्रिक है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? बाहर निकलेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो चार्ज डिक्रीज होगा। इसका मतलब चार्ज डिक्रीज होने का मतलब कैसे, चार्ज कैसे फ्लो करेगा तुम्हारा। अगर मैं सेकंड केस के बारे में बात करूं तो अब तुम्हारा चार्ज फ्लो करेगा कुछ ऐसे, क्योंकि अब चार्ज कम हो रहा है ना, तो कम तो इस प्लेट से ही होगा। तो ऐसे होगा, ऐसे, ऐसे। तो यानी कि चार्ज कैसे फ्लो करेगा, पहले फर्स्ट फ्लो करेगा B2A और फिर A to B। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करो, ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसमें एयर फिल कर रखा है आपने, और वो जो झेल सकता है वो 1200 वोल्ट झेल सकता है, 1200 वोल्ट लिख लिया जी। और चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, वो 12 माइक्रो कूलम। ठीक है जी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया जी, C∆V। सी क्या हो गया जी तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू ΔV। और ये क्या आ गया जी आपका Q। अब मुझे जो बताना है वो ये बताना है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम प्लेट एरिया बताना है। ΔV/D क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। E विल बी इक्वल टू ΔV। इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि ये इतना झेल सकता है। इतना झेलने का मतलब है कि E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा और कैपेसिटर जल जाएगा। यानी कि क्यों तुम्हारा कितना स्टोर हो सकता है, 12 × 10⁻⁶। और डिवाइड बाई ई बोले तो 3 × 10⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली जैसे 8.8 होती है, × 10⁻12 होती है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 9 ले रहा हूँ, 9 × 10⁻, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी दिखने लगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 4, यानी कि 4/9 6 कट गया, ये एरिया हो गया, यानी कि 0.4544 के समथिंग आता है, इतने मीटर स्क्वायर। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा देखो देखने में कंफ्यूजिंग सा है, पर सवाल की लैंग्वेज से सवाल समझा रहा हूं मैं आपको।
a charge of 20 microcoulomb is placed on positive plate of an isolated capacitor of capacitance this, then potential developed between the plate। यानी कि कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये दो प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है इधर, इधर नेगेटिव चार्ज कहता है। अब ये कह रहा है कि इस आइसोलेट कर दिया, इसको ऐसे रखा हुआ है, इसको 20 माइक्रोकुलाम और दिया आपने चार्ज, और फिर बताओ कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ इस 20 माइक्रोकुलाम के देने से। तो इसको तो छोड़ दो। अब सवाल ऐसा हो गया कि कुल मिला के आपने 20 गुलाम चार्ज दिया है, तो उस 20 गुलाम की चार्ज से कितना, इस वाली प्लेट को 20 गुलाम चार्ज दिया है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 2 करके 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, -10 इधर आ जाएगा। अब फिर वही बात आ गई, डेल्टा वी कैसे निकालोगे आप, आपको तो पता है डेल्टा वी क्या होता है, क्यू बाई सी। क्यू वो चार्ज होता है जो स्टोर्ड चार्ज है, जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, तो मुझे यहाँ से मतलब है, यानी कि 10/10 विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे क्या कर देंगे, 20 सीधा क्यू इज इक्वल टू यानी कि 20/10 2 वोल्ट, ये टिक करेंगे, जबकि ये गलत है। आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 को अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है, फिगर शोज टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी विद द स्विच एस इज क्लोज्ड। ऐसे क्लोज है स्विच, ठीक है, फिर स्विच को ओपन किया गया, स्विच को ओपन कर दिया, और द फ्री स्पेस of the capacitor is filled with dielectric K is equals to 3. Find the ratio of the total electrostatic energy in both capacitor before and after the, यानी कि पहले निकाल लो आप। मैं इनिशियल लिख लेता हूँ। देखो इनिशियल कितना है, दोनों V है, यहाँ भी V है, यानी कि हाफ CV² प्लस हाफ CV²। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है ना, 0V V 0 0 V। क्लियर है, सी डेल्टा V, यानी कि यू आई इक्वल टू हाफ सी। अब यू फाइनल निकाल लेते हैं। देखो यू फाइनल का क्या मतलब है, आपने जैसे स्विच ओपन किया, ओपन करने के बाद ये डाला है, तो ये तो कनेक्टेड है डेल्टा वी से, तो यहाँ तो 0 और वी रहेगा और सी इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ का कैसे कैपेसिटी नहीं, यहाँ क्या है, चार्ज सेम है, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में था। तो जो फाइनल लिखेंगे ए का, जब हम लिखेंगे यू ए प्लस यू बी, तो देखना आप यू ए कैसे लिखा जाएगा, हाफ इंटू 3C इंटू V²। भाई ये तो V का V है, यहाँ भी 0V ऐसे रहेगा। लेकिन दूसरे वाला कैसे लिखेंगे, प्लस Q²/2KC 3 × C, क्योंकि Q सेम है। आपने क्या किया, इसको स्विच को ओपन किया तो ये आइसोलेट हो गया, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, तो फिर एनर्जी ऐसे लिखेंगे, तो हाफ। तो अगर आप इसको देखो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा CV, ये तो मुझे पहले से ही पता है, इनिशियली इतना ही चार्ज था, यानी कि तुम्हारा आ गया 3/2 प्लस 1/6 CV²। यू फाइनल। अब आपको बताना है ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 6 2 3 3 9 प्लस 1 CV², यानी कि यू इनिशियल बाई यू फाइनल विल बी इक्वल्स टू, हो गया तुम्हारे पास, इनिशियल हो गया तुम्हारा CV² डिवाइड बाई 10/6 CV² कट गया, यानी कि 6/10 0.6। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 बहुत आसान है। पहले क्या कर रखा है इसने, स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो करेगा ये पूछना चाहता है, और ये पूछ रहा है कि इस पे पोटेंशियल बता दो। यहाँ 0 है, तो जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, ये किस में है, दोनों पैरेलल में, पैरेलल में आया, तो ये मैं सीधा कर देता हूँ, ये दोनों पैरेलल यानी कि 2 पैरेलल 2, यानी कि 200 का 100 का डिफरेंस आएगा। तो आंसर तो यहीं से आ रहा है सीधा, फालतू सोचना नहीं। लेकिन अगर मैं चार्ज भी निकालना चाहता हूं तो चार्ज कैसे निकालूंगा, देखो चार्ज निकालने का तरीका क्या है, आपने इसको क्लोज किया, इनिशियली जब स्विच क्लोज नहीं था तो इनके ऊपर चार्ज, ये तो आइसोलेटेड है, जब क्या नहीं है, स्विच क्लोज नहीं है, ठीक है, तो ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, तो ये आइसोलेट है जो मैंने कर रखा है। इनिशियली इनके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू इनिशियली 0, फाइनल देख लो कितना है इनके ऊपर, फिर क्यू फ्लो निकाल लेंगे हम। क्यू फ्लो, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, उतना ही तो स्विच से जाएगा, ठीक है। तो देखो फाइनली यहाँ कितना चार्ज है, माइनस का है प्लस का है, कितना है, तो फाइनल चार्ज, फाइनल इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया, 100, इसके अक्रॉस भी कितना आया, 100, 100 छिका 100 × 6 यानी कि 600 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी कितना आया 300 माइक्रोकुलाम। तो कुल मिला के कितना हो गया, 600 माइनस के 600 प्लस के 300, तो कितना हो गया, -के 300 माइक्रोकुलाम।
ठीक, क्योंकि इस प्लेट पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सीधी सी बात है। तो -300 यानी कि कितना चार्ज फ्लो किया होगा, 300। तो जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। क्यों फ्लो जवाब निकालोगे तो कितना आएगा, अगर मैं इसके खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 300 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है जी, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो मेंटेन्ड है कितने पे, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कुछ ऐसे है कि आपने ये डी सी और डेल्टा वी ये मेंटेन कर रखा है। फिर क्या किया, एक थिक स्लैब 3 mm की आपने प्लेस कर दी इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस। आपने डेल्टा वी सेम रखा, लेकिन उसको करने के लिए आपने क्या किया, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज्ड बाय 2.4, यानी कि ये तो कितना कर दिया आपने, डी प्लस 2.4 mm बढ़ा दिया, और यहाँ पे थिकनेस यानी कि के ए प्लेस कर दी 3 mm की, और डेल्टा वी क्या रखा तुमने, सेम। तो डेल्टा वी इनिशियली कितना था तुम्हारा, ई नॉट इंटू डी, क्योंकि चार्ज तो आइसोलेट है तो ई नॉट तो कांस्टेंट ही रहेगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो ई नॉट भी सेम रहेगा। तो डेल्टा वी फाइनल कितना हो जाएगा तुम्हारा, ई नॉट बाई के इंटू 3 प्लस ई नॉट इंटू डी प्लस 2.4 -3, ये हो गया। अब डेल्टा भी सेम है, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, बराबर कर दो, यानी कि ई नॉट बाई के इंटू 3 प्लस ई नॉट डी और -0.6 ई नॉट, कट गया। इसको इधर ले आओ, यानी कि 0.6 विल बी इक्वल्स टू 3/k, implies that k will be equals to 3/0.6 will be equals to 30/6, यानी कि 5, k की वैल्यू 5, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, हमें गिवन है टू पैरेलल मेटल प्लेट्स कैरी चार्जेस +q -q, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ये फिर कह रहा है ये कि एक टेस्ट चार्ज है जो आपने बीच में रखा हुआ है, ये F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, आपने प्लेट को थोड़ा सा मूव कर दिया, प्लेट आपने कुल मिला के ऐसे कह रहा है कि प्लेट मान लो आपने यहाँ कर दिया है, ठीक है, चार्ज तो वही -q ही रहेगा, आइसोलेट है। तो अब पूछ रहा है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, फोर्स यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जो फोर्स होता है वो कितना होता है, q इंटू ई, और जो ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए आंसर रहेगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऑल द 6 कैपेसिटर शॉन इन द सर्किट आइडेंटिकल है, और जो ये झेल सकता है वो 200 वोल्ट तक झेल सकता है। ठीक है, अब द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड सेफली बिटवीन ए एंड बी, ये पूछ रहा है कि ये जो आप बैटरी लगा सकते हो ये कितने तक लगा सकते हो। अगर आप इन कैपेसिटेंस देख लो एक बार, कैपेसिटेंस कितना हो गया, ये तुम्हारा 3C, और ये कितना है, 3C। अब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि कुल मिला के ये जो है ये कुछ ऐसे है, ई डैश 3C 3C। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहना चाहिए, 200, वही तीनों के अक्रॉस होगा। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 200। सिमिलरली इसके बीच में भी 200 आना चाहिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, वही इन तीनों के अक्रॉस रहेगा। तो ये आपके खराब नहीं होंगे, अदरवाइज आप 200 से जैसे ही ज्यादा दोगे तो ये दिक्कत करने लग जाएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कितना है, लेट्स सपोज यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, तो V1 बाई V2 का मैं इनवर्स रेशियो निकालूंगा तो C2 बाई C1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ V मानूं, यहाँ V मानूं, ठीक है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये रेशो 1 आया तो V1 शुड बी इक्वल्स टू 1 और V2 इज इक्वल्स टू V, यानी कि V प्लस V शुड बी इक्वल्स टू V डैश, यानी कि 2V शुड बी इक्वल्स टू V डैश। ये यहां से इसको कर दो V डैश बाई 2, या V डैश विल बी इक्वल्स टू 2V, ऐसे लिख लो, V डैश इक्वल्स टू 2D। ठीक है जी, अब ये V कितना है, कितना होना चाहिए, ये 200, ये भी V कितना होना चाहिए, 200, तो यानी कि V डैश विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 200 विल बी इक्वल्स टू 400 वोल्ट। ये क्वेश्चन तब अच्छा बनता अगर ये यहाँ पे एक और कैपेसिटर ऐड कर देता, तो आप तब इसको ट्राई करने की कोशिश करो, बाकी क्वेश्चन सेम रखो, तब इसका निकालने की कोशिश करो, आपको मजा आएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दो लेयर हैं, ऐसे फिल कर दिया, ऐसे आपने ये V0 ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये D है तुम्हारा, ये बच्चे 2D गिवन है। अब ये कह रहा है आपसे ग्राफ बिटवीन ई और वेरिएशन पूछ रहा है, तो यानी कि ई कैसे डिपेंड करता है बच्चे, अगर आप देखो E0/K कितना है इसका, कम है, इसका ज्यादा, तो इसका ई क्या होगा, ज्यादा, इसका ई क्या होगा, कम। देख लो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ई तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब 1, ये हो नहीं सकता। सो ऑप्शन 1 विद द करेक्ट आंसर। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। एक कैपेसिटर है, ये आइसोलेटेड है, जिसपे चार्ज अपने कितना गिवन है, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट चार्ज गिवन है। फिर आपने क्या किया, इसमें आधा इसको फिल कर दिया है, k इज इक्वल टू 3 आपने पुट किया है, और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ये जो E1 और E2 जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बताना है आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो इस सवाल को कुछ मैं ऐसे सोच सकता हूँ, अगर आप देखो तो, कि ये वाला कुछ ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको पहले से ही आधा आधा डिवाइड कर लेता हूँ, इसके दो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ, और दोनों किस में है, फिर आपको पता ही है कि दोनों कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट पैरेलल में है, ठीक है। तो दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है जी। इस सेटअप को ऐसे सोचा जा सकता है। फिर ये क्या कह रहा है, ऊपर वाले जो कैपेसिटर है इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, पहले सी थी, ठीक है। सी कितना था, एप्सिलॉन नॉट A/D, आधा आधा मैंने पहले से ही डिवाइड कर दिया, C/2 फिर इसमें k इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, 3C। तो अब ये क्या होगा देखो, अगर मैं बात करूं यहां से, तो मैं कह सकता हूं कि ये चार्ज इस पे कितना रहेगा, आइसोलेट चार्ज तो क्यू नॉट ही रहेगा, बाद में भी क्यू नॉट ही रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। अब अगर बाद में भी सेम ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा V/D, डी हमने चेंज ही नहीं किया, कॉमन पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम आएगा, तो E1, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो E विल बी इक्वल्स टू डेल्टा V, यानी कि VC/D हो जाएगा। E1 इक्वल्स टू और E2 होगा, यहां से ये बात भी पता चल गई, ठीक है। VC की वैल्यू निकालनी है, VC कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्यू नॉट ही रहेगा, डिवाइड बाई 3C/2 प्लस C/2, यानी कि क्यू नॉट डिवाइड बाई 2C, और 2C का मतलब हो जाएगा, 2C विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, सीधा लिख देता हूं। अब अगर मैं E1 इक्वल्स टू E2 विल बी इक्वल्स टू VC रखूंगा, क्यू नॉट बाई डी, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी से डी कैंसिल आउट हो गया, और एप्सिलॉन नॉट A, ये क्या है तुम्हारा, क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट कितना बनेगा जी तुम्हारा, ई नॉट, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, E0/2। तो एक चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया आपका इतना। अब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो चार्ज निकालना है, तो मैंने मान लिया कि ये Q1 है, देखो यहाँ E1 है, Q1 है, तो Q1 चार्ज इसके ऊपर और Q2 चार्ज इसके ऊपर। तो कैसे निकालता हूं मैं, अगर आप देखो, Q1/Q2 इज इक्वल टू CVC, C1VC/C2VC, ये तो कट ही जाएगा दोनों के क्रॉस, यानी कि C1 कितना हो जाएगा तुम्हारा C/2, और C2 कितना है तुम्हारा 3C/2, कट करो देखो कितना है 1/3, यानी कि Q1 विल बी इक्वल टू बच्चे Q2/3, Q1 will be equals to Q2/3, so option 4 will be the correct answer. For the solution of question number 12, देखो यहाँ सिंपल ये कह रहा है कि पहले कैपेसिटेंस C1 है, और बाद में कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया, फिर C2 होगी, तो C1/C2 निकालना है। यानी कि C1 मैंने C मान लिया, और C2 कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू C, ये तो मैं जानता ही हूँ। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये ऐसे डिवाइड करूं, ये वही गलती जैसे हमने इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। कैसे, जैसे बच्चे क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको और इसको पैरेलल में ले लेंगे, तो यहाँ कौन सा मीन लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन लगाएंगे, और फिर इन दोनों को और इन दोनों को जो निकला है उसको उसमें हार्मोनिक मीन लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में ऐसे ले लेंगे। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ये वाला और ये वाला किस में नहीं हो सकते, पैरेलल में नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू E0/K2 इंटू D/2, और यहाँ नीचे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, E0/K1 इंटू D/2। तो ये वाली टर्म अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो इसलिए पैरेलल में नहीं हो सकता। इसलिए इसको कैसे डिवीजन करेंगे हम, ऐसे। तो इसका जो बच्चे डिवीजन होगा वो ऐसे होगा। अब ये वाला और ये वाला किसमें है तुम्हारा, यहाँ लगेगा तुम्हारा हार्मोनिक मीन, ये सीरीज में आ गया, तो हार्मोनिक मीन लगाओ, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, तो इसका इन इन दोनों का इक्विवेलेंट K डैश क्या आ जाएगा, 2/1/2 प्लस 1/3,
तो यहाँ से आ गया 2 × 6/5 यानी कि 12/5। ठीक है जी। फिर ये वाला k डैश और k1 किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ कौन सा अरिथमेटिक मीन लगेगा, तो आपका k इक्वलेंट कितना आएगा 12/5 प्लस 2/2 विल बी इक्वल्स टू 22/5 इंटू 2 यानी कि 11/5 यानी कि C1/C2 विल बी इक्वल्स टू C अपॉन k इक्वलेंट कितना हो गया 11/5 इंटू C से C कट गया यानी कि 5/11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखो 13 का क्या सीन है, 13 में समझा देता हूँ, बहुत आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। ये कैपेसिटर आपने चार्ज किया, इस पे आपने मान लो क्यू चार्ज दे रखा है या वी पोटेंशियल से चार्ज कर रखा है। फिर आपने ये ब्लॉक लिया, एक ब्लॉक के अंदर ये ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया, ये डिस्चार्जिंग वाला है, आरसी सर्किट से रिलेटेड है, पर ठीक है आसान सवाल है, आना चाहिए। अब आरसी हमारे सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ये आर रेजिस्टेंस है, अब ये जितनी एनर्जी है वो हीट डिसिपिएट तो इसके अक्रॉस होगी, और जो हीट डिसिपिएट होगी वो इसका ब्लॉक जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो टेम्परेचर हमने 11th में पढ़ा था, कितना बढ़ेगा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। और ये हीट कितनी होगी, जितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ सी वी स्क्वायर। इसीलिए हाफ सी वी स्क्वायर मैंने किसके बराबर रखा है यहाँ, एम एस डेल्टा टी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया तुम्हारा 2 ms डेल्टा C/C, यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है ये एक अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें 3 ऑप्शन है। पहला, एनर्जी स्टोर्ड इन C1, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है क्या वो इन दोनों के बराबर होगी, पहला ये बोल रहा है। चार्ज जो C1 पे चार्ज होगा क्या वो चार्ज C2 और C3 पे जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां से चार्ज जब आएगा ऐसे तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो इसके बराबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, यही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज होना है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, इन दोनों का मिलके, इन दोनों का मिलके इसके बराबर होगा तभी तो जीरो आएगा। तो ये तो ऑप्शन आपको पता ही है, ये सेकंड वाला तो अब फर्स्ट और थर्ड में चेक करना है। देखो जी, मैं एक बार लिख लेता हूँ, ये 4 है, सॉरी ये 3 है, इसने गिवन है 3, C2 की वैल्यू 4 है और C3 की वैल्यू बच्चे 2 है। इन दोनों का पैरेलल में है तो जुड़ के कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इतना आ गया। पोटेंशियल अक्रॉस द C1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 इज इक्वल्स टू, बिल्कुल गलत बात है, इनवर्स रेशो में डिवाइड होगा तो सीधा दिख रहा है आपको। अगर मैं ये V से कनेक्टेड मान लूं तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा 6V/9 यानी कि 2V/3। अगर इसके अक्रॉस निकालू मैं, इन इस पूरे सेटअप के अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तो इसका कितना है 6, यानी कि इनवर्स रेशो में दूसरे वाला लेते हैं 3/9 इंटू वी यानी कि V/3। तो अब मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये वाला, इसको मैं अगर ऐसे बना लूं, ये 3 है ये 6 है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है V/3, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है कितना जी, तुम्हारा 2V/3। ठीक है। अब इन दोनों के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये वाला, ये वाला तो गलत ही हो गया हमारा, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। पहले वाला चेक कर लेते हैं बस, फर्स्ट ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन C1 यानी कि हाफ इंटू C बोले तो 3 इंटू वी स्क्वायर यानी कि 4V²/9 कट गया, यानी कि 2V²/3 ये आ गया। इन दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर्ड, ये आपने इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया, वो यहां लिख लिया। पोटेंशियल आपको पता ही है तो निकाल के देखो, वही तो आएगी ना। इस पूरे सिस्टम के अंदर हाफ इंटू 6 इंटू V²/9 विल बी इक्वल्स टू 3 यानी कि V²/9। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है बच्चे, वो कितनी है V²/9, यहाँ पे कितनी है 2V²/9, तो दोनों में अलग अलग है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, एक कैपेसिटर गिवन है, वो चार्ज है कितने से 2000 वोल्ट से। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज सेंट थ्रू द पेशेंट ड्यूरिंग ए पल्स ऑफ ड्यूरेशन दिस। द पावर डिलीवर्ड, तो पावर क्या होता है W/T। वर्क डन यानी कि स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ हाफ CV² डिवाइड बाई टी, यही तो पावर होगी। तो हाफ इंटू C कितना है बच्चे 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ 2000 वोल्ट है।
का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 4 × 10⁻³ मिली सेकेंड है। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻6 गया डिवाइड बाई 4 × 10⁻³ माइनस के 4 से 4 गया, यानी कि 10 × 10⁻³ विल बी इक्वल्स टू 10 किलोवाट। So option 1 will be the correct answer.